सीताराम। आज मैं आप सभी को चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चार धाम यात्रा कितने प्रकार की होती है, इनके नाम और इनसे जुड़ी कुछ कि ये कब शुरू हुआ, किसने इन्हें शुरू करवाया। चलिए तो शुरू करते हैं चार धाम यात्रा के बारे में। चार धाम यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा अब शुरू हो गई है। वेद एवं पुराणों में चार धाम यात्रा को बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धाम की यात्रा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बता दें कि हिंदू धर्म में दो प्रकार की चार धाम यात्रा की जाती हैं, एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा, और दूसरा बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। यह सभी पवित्र धाम देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं, जिसके कारण इसे बड़े चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है चार धाम यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करने आते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से हैं। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए जाते हैं, जो करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक कहावत यह भी है कि जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजन करने के बाद जो व्यक्ति जल ग्रहण कर लेते हैं उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों की भाषा, इतिहास, धर्म इत्यादि और उस जगह से जुड़ी परंपरा आदि से परिचित होने का मौका मिलता है। इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। अधिकांश लोग बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में ही इस तीर्थ को यात्रा को पूरा कर लेते हैं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा में व्यक्ति को अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा करने से आयु में वृद्धि होती है। इसीलिए शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्य एवं आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह आजीवन कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। धन्यवाद।